नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के दूसरे एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना भारतवर्ष के निर्माण के बारे में, साथ ही जाना कि पुराणों के अनुसार मनुष्यों की उत्पत्ति मनु से बताई गई है। पर वे मनु कौन थे और उनकी कहानी क्या है, आज हम उन्हीं स्वयंभू मनु के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी, आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित हैं। यह मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। इन्हें प्रथम पुरुष मानने के कई कारण हैं। संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा थीं। इन्हीं दोनों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए। मानव उसे कहते हैं जिसमें जड़ और प्राण से कहीं ज़्यादा सक्रिय है। मन, मनुष्य में मन की शक्ति है, विचार करने की ताकत है, इसलिए उसे मनुष्य कहते हैं। क्योंकि यह सभी मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के शरीर से एक उनके जैसी हूबहू शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे देखकर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि यह कौन है और इस तरह से उनके सामने कैसे प्रकट हुआ। लेकिन यह प्रकृति का इशारा था जो ब्रह्मा जी ने समझ लिया, और यही शक्ति मानव संसार का पहला मानव बना। ब्रह्मा जी ने उनके जैसी दिखने वाली काया का नाम स्वयंभू मनु रखा। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों और 11 रुद्र उत्पन्न किए। अंत में उन्होंने स्वयंभू मनु की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग मनु के रूप में आया और दूसरा शत्रुपा के। भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, रुद्र को अग्नि से और अपने दोनों भागों को मिट्टी से बनाया। इसलिए मानव को मिट्टी की काया भी कहा जाता है। यदि हम बात करें कि क्या हर जाति, हर धर्म इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनु इस धरती पर आए, तो इसका जवाब है लगभग हाँ। हर धर्म में मनु की कथा हमें मिलती है, बस उसका नाम विभिन्न है और कहानियों में मामूली अंतर देखने को मिलता है। दूसरे धर्मों में एडम की जन्म की कहानी सामने आती है, जिन्हें पहला पुरुष माना जाता है। जैसे ब्रह्मा जी की परछाई से मनु का जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर की छाया से ही एक जीव ने जन्म लिया, जिसे एडम नाम दिया गया। दोनों की कहानी की तुलना की जाए तो सिर्फ नाम का अंतर मिलता है। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से विवाह किया और उनकी 5 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्रों में प्रियव्रत एवं उत्तानपाद थे तथा 3 पुत्रियों में अकुति, देवहूति और प्रसूति थी। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष और प्रसूति की कुल 24 कन्याएं हुई। इन्हीं प्रसूति और प्रजापति दक्ष के घर देवी आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। और भगवान शिव का अपमान करने के कारण देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग दी थी, जिसके बाद भगवान शिव ने दक्ष का वध कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें पुनः जीवित भी कर दिया था। यह कहानी तो सभी को पता है। तो हम वापस चलते हैं स्वयंभू मनु की कहानी पर। स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री देवहूति का विवाह प्रजापति कदम के साथ हुआ था। रुचि के अकुति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम यज्ञ रखा गया। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। कपिल ऋषि देवहूति के संतान थे। पुराणों के अनुसार इन्हीं 3 कन्याओं से संसार के मानवों में वृद्धि हुई। वहीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि से हुआ। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र का जन्म हुआ। ध्रुव ने बाल्यपन में ही कठिन तप कर भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए थे। इन्हीं के नाम पर सौर मंडल में एक तारा का नाम ध्रुव है। ध्रुव की कहानी भारत में अति लोकप्रिय है और हम इस पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था। हालांकि प्रियव्रत का विवाह नहीं करना चाहते थे, पर स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के समझाने पर वे विवाह के लिए तैयार हुए। प्रियव्रत के 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। ये 10 पुत्र थे अग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधादिति, भव्य, सवन, पुत्र और ज्योतिष्मान। इनमें से मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ने सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं ली और संन्यास ले लिया। बचे हुए 7 पुत्रों में प्रियव्रत ने अपना राज्य बांट दिया। ये 7 राज्य वास्तव में 7 महाद्वीप थे। किसे कौन सा राज्य मिला वह इस प्रकार है। अग्निद्र को जम्बू द्वीप का, मेधाति को प्लक्षद्वीप का, वपुष्मान को शाल्मली द्वीप का, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का,
द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का, भव्य को शाक द्वीप का और सवन को पुष्कर द्वीप का शासन मिला। कौन सा द्वीप वर्तमान में कौन सा महाद्वीप है, इसका वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमें जम्बू द्वीप पर ध्यान देना होगा क्योंकि हमारा भारत इसी का हिस्सा है। जम्बू द्वीप के स्वामी अग्निद्र के 9 पुत्र हुए और अग्निद्र ने अपना राज्य अपने 9 पुत्रों को बांटकर स्वयं तप करने के लिए शालग्राम नामक अत्यंत पवित्र स्थान में चले गए। जम्बू द्वीप का विभाजन उन्होंने जिस रूप में किया उसका वर्णन इस प्रकार है। नाभि को हेमवर्ष मिला, हेमवर्ष को अब भारतवर्ष कहा जाता है। किम पुरुष को हेमकुट वर्ष मिला, हरिवर्ष को नैषद वर्ष, इलाव्रत को इलाव्रत जिसके मध्य मेरु पर्वत है, कुरु को शगन वन पर्वत के उत्तर में स्थित स्थान मिला, भाद्रशव को मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित स्थान और केतुमाल को गंधमादन पर्वत के पास का स्थान मिला। हिमवश के स्वामी नाभि का मेरु देवी से अत्यंत कांतिमान पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषभ था। इन ऋषभ के 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। ऋषभ जब तपस्या करने पुलहाश्रम में गए तो उन्होंने हिमवश का राज्याधिकार अपने बड़े पुत्र भरत को सौंप दिया। भरत के राज्यकाल में ही हिमवश का नाम भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, तो इस तरह हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वहीं स्वयंभू मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। मनु ने शत्रुपा के साथ सुनंदा नदी किनारे 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में गोमती नदी किनारे बहुत समय तक तपस्या की और यहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज भी नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जहाँ तप किया वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। स्वयंभू मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की थी। आज जो मनुस्मृति उपलब्ध है वह पूर्ण वास्तविक नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ उसमें छेड़छाड़ की गई और गलत तरीके से उसे पेश किया गया। वहीं स्वयंभू मनु के वंशजों ने लाखों वर्षों तक शासन किया। ये तो थी स्वयंभू मनु और उनके वंश का वर्णन। अब जानते हैं मनवंतर के बारे में। अभी हमने स्वयंभू मनु के बारे में जाना, पर यदि आपको लगता है कि वह मनु सिर्फ एक बार हुए तो आप गलत हैं। दरअसल कुल 6 मनु अब तक हो चुके हैं और वर्तमान में 7वें मनु का समय चल रहा है। पुराणों के अनुसार स्वयंभू मनु के कुल में आगे चलकर स्वयंभू मनु सहित कुल 7 मनु हुए और 7 होना बाकी हैं। 14 मनुओं के नाम इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु, स्वरोचिस, औतमी, तामस मनु, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त मनु, सूर्य सावर्णी, दक्षिण सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रोचस या देव सावर्णी, बौद्ध या इंद्र सावर्णी। पुराणों में एक क्षण के भी लघु अंश से लेकर कल्प की गणना की गई है। मनवंतर भी एक दीर्घ काल खंड का ही नाप है। एक मनु के समय काल को मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनवंतर में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बीतते हैं। हर मनवंतर में 7 ऋषि, कुछ देवता, एक इंद्र और एक मनु और मनु के पुत्र जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं। प्रत्येक मनवंतर उस मनु द्वारा प्रतिष्ठित होता है जो उस पर शासन करता है। 14 मनु के काल को एक कल्प कहा जाता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन। इसके बाद महाप्रलय होती है। फिर इतने ही समय तक ब्रह्मा की रात होती है जो प्रलय काल माना जाता है। फिर ब्रह्मा का दिन होता है और सृष्टि का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो ये थी स्वयंभू मनु और उनके वंश का वर्णन। जानेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में अन्य मनुओं की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।